आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। प्रार्थना करते समय ये 3 बातें भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठें तो परमेश्वर का वचन कहता है इन 3 बातों को कभी भी मत बोलना, वरन आपकी प्रार्थना घृणित कर दी जाएगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और आप अपने जीवन में हमेशा परेशान और हताश और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूँ, भगवान अगर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, यानी ईश्वर को धमकी देना। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अगर तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। यानी कुछ ऐसे मसीह लोग होते हैं जो परमेश्वर को धमकी देते हैं कि अगर तू मेरे इस काम को सफल नहीं करेगा तो मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा, मैं तेरी महिमा नहीं करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति वो के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, प्रार्थना में कभी भी हमें भगवान को धमकी नहीं देनी चाहिए। और बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा से मान्यता देनी चाहिए, और चाहे चाहे उसका उत्तर हमें तुरंत या जिस रूप से हम चाहते हैं उस रूप से ना मिले। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज परमेश्वर को चेतावनी देते हैं। लोग कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरी प्रार्थना करने वाला हूँ, अगर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया या मेरा जितने भी बिगड़े काम है वो नहीं बने तो मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं तेरी विनती नहीं करूंगा। दोस्तों, उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं और उसकी प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं देते। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को अपनी जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रख करके, परमेश्वर पर श्रद्धा रख करके अपने जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतों से दूर करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 13 में लिखा हुआ है, तुम किसी भी हालत में प्रभु को मत शत्रु मानना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी भी हालत में हो जाओ या तुम किसी भी दुख और तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर को शत्रु मत मानना। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें बताता है, याकूब की पुस्तक का अध्याय 1 से 13 में लिखा हुआ है। और दोस्तों, दूसरे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसके लायक हूँ और कृपया मुझे यह दे दो। यानी कि घमंड या असंतुष्ट आत्मा असंतुष्ट है। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसे मसीही लोग होते हैं जो अपनी जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मैं इस लायक हूँ, कृपया मुझे इसको दे दो। परमेश्वर से कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कहने वाला व्यक्ति घमंडी या आत्मा संतुष्ट नहीं होता है, उसको कभी भी ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हो, प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर आपको अपने जीवन में प्रार्थना और आपकी विनती सुनेगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रार्थना में यह कहना है कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है किसी आशीर्वाद के लायक हैं, और हमारी आत्मनिर्भरता और घमंड को दर्शाता है कि जो बाइबल के अनुसार गलत है। और बाइबल हमें यह सिखाती है कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से होता है और ना कि हमारे अच्छे कर्मों या किसी तरह के अधिकार से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आपको इस संसार में मिलता है वो आपके कर्मों से, और परमेश्वर का वचन कहता है भगवान की यानी परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में अच्छे कर्मों से और आपके जीवन में अधिकार मिलता है और परमेश्वर आपको देता है। मेरे प्रियो, जब आप कर्तव्य करोगे या विश्वास करोगे और परमेश्वर
परमेश्वर कहता है आप पर महिमा होगी तो आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर तुम्हें देगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 से 8 और 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारा काम नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारा काम नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर आप पर, यानी कि कुछ ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने कर्तव्यों पर और अपने हुनर पर, अपने टैलेंटों पर घमंड करते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है जिस पर तुम घमंड करते हो वह तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर कहता है कि बल्कि यह परमेश्वर पर कृपा है। अगर परमेश्वर की कृपा आप पर है तो परमेश्वर कहता है कि आपका मकसद सफल हो जाएगा। अगर आपका मकसद, आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा आप पर नहीं है तो आप कितने भी नाक रगड़ लो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला। और दोस्तों तीसरे में बात करने वाला हूँ, यह मेरी इच्छा है कि और मुझे वही चाहिए, यानी कि ईश्वर की इच्छा का इनकार करना। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन जो अपनी जीवन में अपनी जबान से कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे इस चीज़ को दे दे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि ईश्वर की इच्छा का इनकार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के थ्रू अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रार्थना में कभी भी अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और बाइबल यह सिखाती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसकी योजना हमारी योजनाओं से बेहतर होती हैं। और प्रार्थना में यह कहना है कि हमें केवल वही चाहिए जो हम चाहते हैं और हमें ईश्वर के मार्गदर्शन से दूर कर सकता है। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में उसी चीज़ को मांगना चाहिए जो हमें ज़रूरत है। और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो हमें देता है उस चीज़ों को, हमें उनकी इच्छाओं को हमें इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हमारी योजनाओं से अच्छी परमेश्वर की योजना होती है। और परमेश्वर इस बात को कहता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।